बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद काशान। आई एम आल्सो अ लेक्चरर ऑफ डॉक्टर साइंस इंस्टीट्यूट मुल्तान। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फार्माकोलॉजी चैप्टर 8 दैट रेफर्स टू द जेनिटो यूरिनरी सिस्टम एंड देयर ड्रग्स, जो कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पर मुश्तमिल एक चैप्टर है। जेनिटो नाम से ही ज़ाहिर है वरासत, और यूरिनरी यानी पेशाब से रिलेटेड है। जेनिटो जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रेफ़र करता है। मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का भी है, दोनों का मुख्तलिफ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक मकसद होता है वो होता है नस्ल कशी, यानी वरासत को आगे बढ़ाना अपनी। और जो यूरिनरी सिस्टम है उसका बेसिक पर्पज़ होता है जिस्म में पेशाब को पैदा करना, गैर ज़रूरी अज्जा को पेशाब के रास्ते से खारिज करना। ये हो गया था बेसिक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं जी आगे इसकी ड्रग्स के बारे में जो इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट है जी क्लास डायूरेटिक्स, पेशाब आवर अद्वियात, जो जिस्म में पेशाब की मकदार को बढ़ाती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मली किडनी यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो उसको हम डायूरेटिक्स देते हैं इस मसले को हल करने के लिए। सेकेंड क्लास आ जाती है यूट्रीन मसल रिलैक्सेंट, एंड थर्ड क्लास आ जाती है यूट्रीन मसल रिलैक्सेंट। आज मैं डायूरेटिक्स को ही देखूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्यूज़ मी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूट्रीन मसल रिलैक्सेंट और यूट्रीन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट को देखेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको पता है जी जो हमारा किडनी है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। जब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपस में मिलते हैं तो हमारा किडनी बन जाता है। तो आप फर्स्ट लास्ट ईयर में भी पढ़ के आए हुए हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंक्शन क्या है पढ़ा अपना नेफ्रॉन का। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा, ठीक है, नेफ्रॉन। ये जो गोल गोल है इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। जो इसके अंदर रेड रेड है ये आर्टरीज हैं। ये एक होती है एफरेंट आर्टरी, एक होता है ईफरेंट आर्टरी। तो इसमें होता कुछ यूँ है, इस एरिया के अंदर गोल गोल जो बोमन कैप्सूल है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, यानी इधर जो आपका बॉडी है सिलेक्टिव चीज़ें जो आपकी बॉडी को चाहिए तो किडनी उनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं एक्सक्यूज़ मी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। और वेस्ट चीज़ें जिसमें आपका यूरिया हो सकता है, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है बेसिक, तो उनको जिस्म से उठा के इसका काम होता है बाहर फेंकना। तो होता कुछ जो है, नॉर्मली यूरिन कुछ इस तरह प्रोड्यूस होता है। यहाँ से जो चीज़ें बॉडी को चाहिए थे किडनी ने एब्जॉर्ब कर ली, और एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐसे पास करेगा जो यहाँ से गुजरेंगी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से। यहाँ से गुजरती हुई डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले से, फिर असेंडिंग लोब ऑफ हेनले से, फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, फिर आगे यहाँ आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आपका जो सारा जो वाटर है वेस्ट वाला वो आके जमा होगा। वहाँ से फिर जो आपका वाटर है आगे यूरेटर की नालियों से, वहाँ से ब्लैडर, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर एलिमिनेट हो जाएगा। ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी। समटाइम होता कुछ यूँ है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये प्रोसीजर नॉर्मल नहीं हो रहा होता, उनका किडनी नॉर्मल यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा होता ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो उस मसले को हम हल करने के लिए कुछ ऐसी अद्वियात देते हैं जिससे उस बंदे का नॉर्मल जो आम बंदे का यूरिन पैदा हो रहा है उसके मुताबिक होना शुरू हो जाए। तो फर्स्ट क्लास आती है जी तो क्लासिफिकेशन से पहले हम डायूरेटिक्स को देख लेते हैं कि डायूरेटिक्स होते क्या हैं। वो कहता है जी ड्रग्स प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ इंक्रीज यूरिन फ्लो आर कॉल्ड डायूरेटिक्स। ड्रग्स अद्वियात प्रोड्यूस पैदा कर दें अ स्टेट ऐसी हालत ऑफ इंक्रीज बढ़ा दें यूरिन फ्लो पेशाब के फ्लो को, आर कॉल्ड डायूरेटिक्स। यानी सिंपल अल्फाज में मैं इसका यूँ तर्जमा कर सकता हूँ, ऐसी अद्वियात जो जिस्म में पेशाब बनाने के अमल को ज़्यादा कर दें डायूरेटिक्स कहलाती हैं।
सेकंड कहता है जी यूरिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम किडनी। यूरिन जो है नॉर्मली हमारा किडनी से प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल पर्सन किडनी कंटेन राउंड अबाउट 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स। जो एक नॉर्मल इंसान होगा, हेल्थी पर्सन होगा, उसकी बॉडी के अंदर राउंड अबाउट 10 लाख से 15 लाख तक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ये जालियाँ होती हैं बारीक बारीक सी, ये डैमेज होती होती एंड पे क्या हो जाता है, बंदे का रेनल फेलियर हो जाता है और बंदा डायलिसिस पे आ जाता है। तो कहता है जी द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। जो किडनी है हमारा, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। आगे आ जाती हैं ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। जो पहली क्लास है वो है जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें एसीटाजोलामाइड आ जाता है। फिर सेकंड क्लास आ जाती है लोब डायूरेटिक, जिसमें फिरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड और टोरसीमाइड आ जाता है। और थर्ड क्लास आ जाता है जी थायजाइड डायूरेटिक्स, जो कि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करती हैं, जिसमें क्लोरथायजाइड आ जाता है। फोर्थ क्लास आ जाता है जी पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन्स आ जाता है। फिफ्थ क्लास आ जाता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मैनिटोल। तो अब जाते हैं जी हम इनके मैकेनिज्म के एक्शन के ऊपर, तो ये अमल कैसे करती हैं। तो मैं दोबारा उसी पहले वाली स्लाइड के ऊपर आ गया हूँ। अब देखें जो ये हमारा किडनी है, किडनी का जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, जिसको हैंड वाली बनाई हुई डायग्राम देख लेते हैं, वो ज़्यादा सही समझ आएगी। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है। जब वो किडनी फैसला कर लेगी किस चीज़ को हमने बॉडी में रखना है और किस चीज़ को एलिमिनेट करना है, उसके बाद होगा कुछ यूँ। वाटर है, वाटर हमारे जब यहाँ से प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से गुजरेगा तो यहाँ पे एक होता है इंजाइम, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जैसे ही वाटर यहाँ से गुजरेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसको रिएक्ट करवा देगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजा में बन जाएगा H2CO3, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो उसके नतीजे में होगा कुछ यूँ, आपको एक तो एसिडिफिकेशन हो जाएगी, तेज़ाबियत बढ़ जाएगी आपकी किडनी में, आपको इचिंग होगी, आपको जलन के साथ पेशाब आएगा। अब करना आपने कुछ यूँ है, कोई ऐसी मेडिसिन दे देनी है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर दे, और उसके नतीजे में क्या होगा, आपका जो H2O और CO2 का आपस में रिएक्शन होके कार्बोनिक एसिड बन रहा था वो नहीं बनेगा, और इजीली जो ये वाटर है यहाँ से फ्लो होता होता यहाँ आएगा असेंडिंग लिम्ब पे, लोप ऑफ हेनले पे, फिर अपना डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पे, फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट पे, फिर यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो जिसमें हमारी क्लास आ जाती है एसीटाजोलामाइड, जो ये जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, और ये मसला यूरिनेशन का हल हो जाता है। सेकंड क्लास हमारे पास आ जाती है जो हमने पढ़ी थी ब्यूमेटाडीन, फिरोसिमाइड और टोरसीमाइड, जो कि हमारे कहाँ पे एक्ट करती है, असेंडिंग लोप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है। अब दोबारा हम उसी वाली स्लाइड पे जाते हैं जो हैंड से बनाई हुई है, वहाँ से सही समझ आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा थिक असेंडिंग लोप ऑफ हेनले है ना, यहाँ पे होते हैं चैनल। एक है जी सोडियम चैनल, एक है पोटाशियम चैनल, एक है क्लोराइड ट्रांसपोर्ट चैनल। अब देखें एक असूल है पड़ा